कछुए और खरगोश की दौड़ तो याद है ना। उस दौड़ के बाद जानवरों के पूरे राज्य में सभी कछुए और खरगोश के बारे में चर्चा करने लगे। जहाँ देखो उन्हीं की बात होती थी। दौड़ में कुछ आलस के कारण खरगोश हार गया। अपनी मंजिल की ओर लगातार चलकर कछुआ विजयी हुआ, लेकिन जंगल की प्रजा में दोनों के लिए कोई भेदभाव नहीं था। दोनों ही बहुत ही इज्जत होती। अपनी जीत पर कछुआ इतराया नहीं। अपनी हार पर खरगोश ने अपमानित महसूस नहीं किया, ना ही कछुए के प्रति जलन महसूस की। कुछ दिनों बाद उस जंगल के राजा को पड़ोसी जंगल के राजा के साथ जरूरी काम पड़ा। उनकी बातचीत तुरंत होनी ज़रूरी थी, लेकिन राजा को फुर्सत नहीं मिल रही थी और कामों में उलझे होने के कारण उसके लिए पड़ोसी राज्य जाना संभव नहीं था। अतः राजा ने खरगोश और कछुए को अपना प्रतिनिधि बनाकर वहां भेजने की सोची। तुम दोनों में से किसी एक को पड़ोसी राज्य जाना पड़ेगा। मेरा संदेश उन्हें देकर उनका जवाब लेकर एक दिन के अंदर वापस आना होगा। पड़ोसी राज्य पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था, गांवों और पत्थरों से भरा था। बीच में दो नदियां भी पड़ती थीं। चाहे कछुआ हो या खरगोश, रास्ता आसानी से तय होने वाला नहीं था और एक ही दिन में तो वो रास्ता तय करना असंभव था। तब खरगोश और कछुए ने एक साथ बैठकर बहुत सोचा। हम दोनों में से किसी एक से यह काम ना होगा, इसलिए दोनों साथ मिलकर चलेंगे। जंगल के रास्ते पर खरगोश अपनी पीठ पर कछुए को बिठाकर दौड़ लगाएगा। नदी पार करते समय खरगोश कछुए की पीठ पर चढ़ जाएगा। यह तय करके दोनों को तसल्ली हुई। अगले दिन तड़के दोनों तैयार हो गए। राजा का संदेश लेकर दोनों निकल पड़े। खरगोश अपनी पीठ पर कछुए को बिठाकर तेजी से दौड़ा। रास्ते में नदी आई। तब कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराई। फिर तो खरगोश ने कछुए की पीठ पर बिठाकर दौड़ लगाई। दूसरी नदी आते ही कछुए ने अपना काम किया। इस तरह दोनों साथ मिलकर बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच गए। उस राजा से बातचीत करके वापस लौटे। जितना समय उनके राजा ने दिया था, उससे पहले ही दोनों ने अपना काम कर दिखाया।